अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबक के दरमियान आप औज़ु बिल्लाह जरूर पढ़ें। सबक पढ़ने के दरमियान आप औज़ु बिल्लाह का जिक्र सबसे पहले जरूरी है। इसलिए इसकी वजह यह है कि आप जब बिस्मिल्लाह की तिलावत करेंगे और औज़ु बिल्लाह की जब तिलावत करेंगे तो आपके साथ जो हावी हुए थे शैतान हावी हुए थे वो शैतान दूर हो जाएंगे। इसलिए कुरान मुक़द्दस को खोलने से पहले आपको औज़ु बिल्लाह पढ़ना है। औज़ु बिल्लाह में बहुत बड़ी बरकत है और शैतान दूर है। बरकत है, शैतान ना बरकत है, यानी शैतान दूर है, हट गया औज़ु बिल्लाह पढ़ने से। बिस्मिल्लाह और औज़ु बिल्लाह जब आप तिलावत करेंगे औज़ु बिल्लाह का तो आपके सारे शैतान भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे औज़ु बिल्लाह पढ़ने। इसलिए ऐसे भी आप कोई भी काम करो तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी पहुंचे तो हुजूर ने एक लक़ब बताया सहाबी को, सहाबी कोई भी काम करो तो अल्लाह का नाम लो। सहाबी कोई भी काम करो, खाना खाओ या कुछ भी करो जो हलाल काम है उसमें औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ो। इसमें क्या है आपका फायदा? एक तो औज़ु बिल्लाह से शैतान दूर हो जाएगी, मैं पनाह चाहता हूं शैतानों मरदूद से। दूसरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, यानी जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, याद रखो। और जो काम शुरू करने से औज़ु बिल्लाह जो पढ़ते हो, औज़ु बिल्लाह, तो शैतान दूर होता है इससे। मैं पनाह चाहता हूं शैतान मरदूद से। अगर नहीं पढ़ोगे बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह तो फिर शैतान आपको बहकाएंगे। वह ऐसे वैसे नहीं बहकाएंगे कि आपको जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करोगे तो नींद आएगी। क्या है? नींद। आपको नींद आएगी कुरान पढ़ने से। इसकी वजह क्या? शैतान। और उसी दरमियान अगर औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे शैतान दूर, तो आपको नींद नहीं होगी। मैं अक्सर देखा हूं कि कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म वो अक्सर वो सोते हैं, उसको नींद आती है। इसकी यही कारण है कि औज़ु बिल्लाह सही से नहीं पढ़ा। खाना भी खाओ तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, शैतान दूर। बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये हुजूर का दर्स है, हुजूर का पैगाम है। तो आप कोई भी काम करो तो बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह पढ़ो। एक शख्स घर से रोजाना निकले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के, औज़ु बिल्लाह 3 बार पढ़ ले, बिस्मिल्लाह भी 3 बार पढ़ के सीने पे दम कर दो तो चले जाए। वो चारों तरफ जंगलों में भटक कर घूम के आ जाए, उसको कुछ भी नहीं होता है। औज़ु बिल्लाह में ये पावर है, बिस्मिल्लाह में ये पावर है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान और जिन्नात खबीस इस जुमले को सुनकर इस तरह से वो भागता है जिस तरह से लगता है उसको फांसी देने वाला, बहुत तेजी के साथ भागता है औज़ु बिल्लाह सुन के। इसलिए औज़ु बिल्लाह पढ़ो। जब औज़ु बिल्लाह पढ़िएगा तो आपको बहुत सवाब बरकत होगी। इसलिए सबक सुनाने के दरमियान अगर आप बात करते तो ये शैतान की हरकत, गुफ्तगू करते हैं आप, ये शैतान की बरकत। अगर आप बात करते हैं बयान सुनने के टाइम में, ये शैतान की बरकत। अगर कोई बातें करता है कुरान और हदीस पढ़ने के दरमियान, ये शैतान की बरकत है ना। छोटा शैतान, बड़ा शैतान, छोटा बड़ा सभी शैतान होते हैं।
इसलिए आउज़ बिल्लाह पढ़ा करो। आउज़ बिल्लाह जब पढ़ोगे तो कोई शैतान हमला नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक का वादा है, ये रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तो आप आउज़ बिल्लाह पढ़ो। होता है ना, बुरा ख्वाब आए तो ये दुआ पढ़े, इसमें लिखा है, हुजूर की हदीस में लिखा है कि बुरा ख्वाब आए तो ये दुआ पढ़े। क्या वो दुआ? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बुरा ख्वाब यानी शैतानी ख्वाब, गंदगी ख्वाब, मार पीट वाला ख्वाब, यानी कोई हादसा हो गया ये ख्वाब, यानी बिल्कुल वो इस्लाम से खारिज जो ख्वाब है, जो शैतानी ख्वाब, तो उसमें कहा गया तुम औज़ बिल्लाह पढ़ो। इसलिए सोने के वक्त में शैतान वहां भी हमला करते हैं, बिलखुसूस सबसे ज्यादा हमला वही करते हैं। कुरान पढ़ने के टाइम में, नमाज पढ़ने के टाइम, नमाज के वक्त में, कुरान पढ़ने के वक्त में और सोने के वक्त में। सोते हो रात में, न वुजू करते हो, न कुरान मुकद्दस के पढ़ते हो, न औज़ बिल्लाह पढ़े, न सोने की दुआ पढ़े, और आपको शैतान हमला कर दिया। पैर हाथ दबाए, सेवा किए, सर को मालिश किया, आपके पैरों को, तलबों को सलाया, इसलिए फजर में मत उठो। अजान की आवाज आ रही है कान में, लेकिन उठना नहीं है, शैतान सर दबा रहे हैं। सर को शैतान सर को मालिश करते हैं, पैर को, तलबे को सलाते हैं, पैर हाथ दबाते, सो जा सो जा मुन्ना सो जा, इस तरह से वो सुलाते हैं। लेकिन औज़ बिल्लाह पढ़ लो, आंख खोलो, जाओ मस्जिद की तरफ। शैतान अभी हर चीज में शैतान बरकत डाल रहे हैं। जैसे ही औज़ बिल्लाह पढ़े, शैतान का बरकत खत्म। जैसे औज़ बिल्लाह पढ़े, बाप किस्सा खत्म, बाप किस्सा करना खत्म। और शैतान कितनी पावर देखो, कितना बड़ा कमीना वो शैतान है, जो आपस में लड़वा भी देते हैं इंसान इंसानों में, लड़वा कर वो खुश होते हैं। क्या मैं तो एक उम्मत में लड़वा दी, एक मुसलमान में लड़वा दिए, वो खुश हो रहे, नाच रहे, और अपने सरदार से कहते जाके मैं तो एक दूसरे से लड़वा के आया हूं, ये मेरा पैगाम। फिर दूसरे से पूछा जाता तू क्या किया? बोला आज दूसरों के साथ खाना खाया बैठ गया, औज़ बिल्लाह वो नहीं पढ़ा था, लेकिन हम खाना खाए थे बैठ। ये शैतान हमला करवा दिया, आंसू निकल गए, बात की एक हिस्सा के आंसू निकल गए। इसलिए हमेशा आप सोते हो तो औज़ बिल्लाह पढ़ो, चलते फिरते हो तो औज़ बिल्लाह पढ़ो, आपके शैतान आपके साथ कभी नहीं होगी। खाते हो तो बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह पढ़ो। मदरसे में जब भी आओ, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाकर तो औज़ बिल्लाह पढ़कर शुरू करो, तो आपको शैतान नहीं बहका सकता। ये औज़ बिल्लाह में पावर, इसलिए आप औज़ बिल्लाह पढ़ा करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं औज़ बिल्लाह पे तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूं इस शैतान मरदूद से। जब अल्लाह का नाम जब आए तो शैतान दूर होता है। इसलिए आप शैतान से अगर दूर रहना है तो औज़ बिल्लाह को सीने में बसा लो, बिस्मिल्लाह को सीने में बसा लो। शैतान को अपने पास में रखना चाहते हो तो नेकी को छोड़ दो, बुराई की तरफ चले जाओ, तो शैतान आपके साथ ही साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे। अगर शैतान को साथ में नहीं रखना चाहते हो तो औज़ बिल्लाह को और बिस्मिल्लाह को सीने से लगाओ और पढ़ते रहो, और आपके पास सिर्फ नेकी, अच्छाई, नेक फरिश्ते, अल्लाह की तरफ से नेकी आपको मिलती रहेगी, और जन्नत में जगह भी मिलती रहेगी, और मोहब्बत ही मोहब्बत, बिलखुसूस पढ़ो कुरान शरीफ औज़ बिल्लाह के साथ, आपको कोई शैतान कोई हमला नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक का वादा, याद रखो। इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हम सभी को औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।